तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरी वीडियो में। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो कि है मोल कंसेप्ट। तो अपन ये चैप्टर पूरा जेई की लेवल तक क्लियर करेंगे कि मोल कंसेप्ट में होता क्या है, मोल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो अब बने रहे वीडियो में। तो आज अपना चैप्टर है मोल कंसेप्ट, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मोल्स होते हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और ये अपने काम आते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस की अमाउंट को निकालने के काम आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस तो आपको पता होगा कि क्या होता है। जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, तो वो उसमें बस ऑक्सीजन के ही दो मॉलिक्यूल है, तो वो खुद में एक प्योर सब्सटेंस है। मान लो अगर H2 है, H2 खुद में ही एक मॉलिक्यूल है, मतलब दो मॉलिक्यूल है H के, हाइड्रोजन के, तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। अगर आप उसमें ही H2O ले लो तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहता, वो एक कंपाउंड कहलाता है। तो बेसिकली मोल एन से रिप्रेजेंट करता है, और ये काम आता है इट इज़ यूज टू मेजर प्योर सब्सटेंस अमाउंट, या फिर उसको ये भी बोल सकते हो इट इज़ यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। और 1 मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स एज मैनी यूनिट पार्टिकल्स एज देयर नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो ये कह रहा है कि 1 मोल जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपन ने लिए थे, यूनिट पार्टिकल्स, वो सेम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स के सेम बराबर होता है। मतलब किस क्या चीज़ बराबर होती है? प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग यूनिट पार्टिकल्स, जो कि होता है 12 आइसोटोप्स। ये अपन ने थ्योरेटिकली करा है। अब इसी को ही अपन एक्सपेरिमेंटली करते हैं, तो क्या होता है देखना। तो एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? तो वो होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और इसी को ही अपन केमिस्ट्री की भाषा में एन ए बोलते हैं, एन ए। और एन ए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। मतलब कि ये जो है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको अपन एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? वो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स। अपन इसको बेसिकली यूनिट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं जब अपन 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस निकाले। तो ये होता है एन ए, क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। इसको एन ए को अपन बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और एन ए को अपन क्या बोलते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और वैसे 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस किसके इजिकल्स टू होते हैं? वो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। तो अब अपन एग्जांपल लेते हैं इसके कुछ। तो एग्जांपल में जैसे मेरे पास है 1 मोल हीलियम में कितने एटम्स होंगे? तो वो एन ए एटम्स ऑफ एच ही होंगे, मतलब हीलियम के जितने एटम्स हैं उतने होंगे। वैसे ही 1 मोल आयरन दे रखा है अपने को अगर, तो उसमें भी एन एटम्स ऑफ एफ ही होंगे, एफ ही को अपन आयरन बोलते हैं। तो 1 मोल आयरन में भी अपने का पास एन एटम्स ऑफ आयरन होंगे। और जैसे 1 मोल नाइट्रोजन दे रखा है अपने को, तो वो होता है एन ए मॉलिक्यूल ऑफ N2। क्योंकि N2, अपन नाइट्रोजन को बेसिकली एन की फॉर्म में नहीं लेते अपन, कुछ कुछ एटम होता है जैसे ऑक्सीजन है, उसको O2 की फॉर्म में लेते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन है उसको N2 की फॉर्म में लेते हैं। और अगर ये N2 हो गया तो एटम तो एक बेसिकली किसी भी पार्टिकल का सिंगल फॉर्म होता है, और मॉलिक्यूल उसको अपन जब टू और टू मोर देन टू हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है। तो N2 मतलब क्या हो गया? ये एन ए मॉलिक्यूल ऑफ N2 हो गया। तो अपन इसको एटम में करना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 एटम्स ऑफ N। समझ में आया आपको? जैसे 1 मोल नाइट्रोजन में क्या हो गया था? एन ए मॉलिक्यूल ऑफ N2, और इसमें क्या हो गया? 2 एटम्स ऑफ N। तो वैसे ही अपन देखें अगर 1 मोल ओजोन में, तो ओजोन होता है O3, तो इसमें हो जाएगा एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। और O3 अपने पास वो भी मॉलिक्यूल ही अपने में, तो क्या हो जाएगा? 3 एटम्स ऑफ O। और वैसे ही देखें अगर अपन 1 मोल वाटर में, तो वाटर को क्या बोलते हैं अपन? वाटर को क्या बोलते हैं? H2O। तो क्या हो जाएगा? एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इसमें करेंगे अगर, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है एन ए मॉलिक्यूल ऑफ H2, और वो हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ H। और ऑक्सीजन इसमें तो सिंगल ही दे रखा है, तो अपन बोल सकते हैं एन ए एटम्स ऑफ O। तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे? 3 एटम्स। तो ये आपको आया कि किसी भी 1 मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, कि मोल कैसे निकालते हैं वाटर का, ओजोन का। तो आगे अपन और करेंगे अभी एग्जांपल के साथ इसी के ही। तो ये मैं अपना फर्स्ट पेज हो चुका है, तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले, या किसी को नोट करना हो तो कर ले स्क्रीन।
वीडियो को पॉज करके अपन आगे चलते हैं। और वैसे ही मैं देखूँ 1 मोल यूरिया में, तो वो क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल ऑफ NH2CONH2। तो ये जो दे रखा है अपने पास NH2CONH2, ये होता है अपने पास यूरिया का फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा, Na एटम्स ऑफ C, मतलब C तो अपने पास कार्बन तो एक ही है, तो इसको अपन ये बोलेंगे Na एटम ऑफ C। और इसमें एक और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक ही है, तो बोल देंगे Na एटम ऑफ O। और अपने पास नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, तो वो Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 हो गया, और वही हो गया 2Na एटम ऑफ N। और उसी में ही H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अपने पास 4 है, तो वो क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 4Na एटम ऑफ H। और टोटल कितना होगा 4 5 6 7 8, टोटल अपने पास कितना होगा, टोटल Na एटम्स, 1 मोल यूरिया में कितना है उसके Na एटम्स है। सो तो अपने पास इससे फार्मूला निकल के आया, सो फॉर अ प्योर सब्सटेंस, अपन प्योर सब्सटेंस के मोल कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, उसके यूनिट पार्टिकल्स के नंबर बाय Na क्या होता है अपना, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो उसी से क्या हो जाएगा, अगर मैं Na को इधर ले जाऊंगा तो मोल्स इंटू Na क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स आ जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स आ जाएगा। और सपोज करो मेरे पास दे रखा हो कि Na पार्टिकल्स में 1 मोल है, Na पार्टिकल्स में 1 मोल, और एक्स पार्टिकल्स का पूछा हो, तो क्या हो जाएगा 1/Na मल्टीप्लाई बाय एक्स। समझ में आया इतना सबको कि कैसे क्या हुआ। अब अपन कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं आगे का, मतलब क्वेश्चन के मीन से समझते हैं आगे की सिस्टम। मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम 1 मोल सैंपल ऑफ आयरन इफ 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 एटम्स आर रिमूव्ड देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल विल बी 0.4, 0.8, 0.4, 0.2 और 0.6। मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मेरे को क्या बोला है कि 1 मोल सैंपल है आयरन का, उसमें से इन कितने मोल्स निकाल लिए इनने, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 एटम्स निकाल लिए इन्होंने। तो अब जो उसमें मोल्स बचे वो कितने बचे, और मेरे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं करवाता हूँ क्वेश्चन आपको ये। एक बार ट्राई जरूर करना क्वेश्चन खुद से भी, क्योंकि मैं करवाऊंगा तब तो आप कर ही लोगे, पर एक बार खुद से भी ट्राई करें कि जहाँ आपकी गलती हो जाएगी आपको पता पड़ेगा। और जेई की प्रिपरेशन ऐसे ही होती है कि ऐसे नहीं कि मैं आपको करवा दूंगा कर लिए, उससे क्या होगा, वो तो पूरी स्पून फीडिंग हो गई, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक बार आप भी ट्राई करें। तो देखो उस उन्होंने अपने को क्या बोला था कि 1 मोल्स में से कितने रिमूव करे, तो उन्होंने 12.04 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स उन्होंने रिमूव कर दिए थे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 मोल माइनस 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 एटम्स। मेरे को ये मोल में नहीं है, एटम्स में, तो इन एटम्स को भी मेरे को मोल में करना होगा। तो मैंने बताया था वो क्या होगा, 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 बाय Na, और Na की मैं वैल्यू रख दूंगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो इसको जब मैं इससे कैंसिल करूंगा तो 0.2 टाइम्स जाएगा, और वन वन मोल में से निकाले तो उन्होंने, तो 1 मोल तो माइनस करेंगे ये अपन। तो 1 - 0.2 करा तो कितना आया 0.8 मोल, कि अपने को ये दे रखा है बी ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट है। एक बार देख लें कि कैसे करा ये क्वेश्चन, ईजी है, माना भी नहीं आएगा आपको। मैंने करी थी जब ये चैप्टर, जब मेरे को भी नहीं आया था, पर कोशिश करें, ट्राई करें, सारे आ जाएंगे आपको, सारे आप खुद ही करने लग जाओगे, बस खुद से ट्राई करें एक बार। अपना ये पेज कंप्लीट हो चुका है, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए हो या इसको नोट करना हो तो कर ले नोट एक बार। तो वापस अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में आपने को क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, कि इन तीनों में से कौन से में से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में होंगे, 1 मोल ऑफ O2 में होंगे, 1 मोल ऑफ O3 में होंगे, या तीनों में सेम ही होंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैंने ये करवाया हुआ है, मैंने मतलब कि आपको अभी करवाया था पीछे कि यूनिट पार्टिकल्स, वन प्योर सब्सटेंस में यूनिट पार्टिकल बाय Na करके 1 मोल निकाले जाते हैं, और उससे पहले करवाया था 1 मोल ऑफ O3 में कैसे निकालते हैं, H2O में कैसे निकालते हैं, यूरिया में कैसे निकालते हैं, तो उसी से होगा ये। तो चलिए करते हैं इसको। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में कितने हो गए, Na एटम्स ऑफ O,
एक ही है, और इसमें कितना होगा एन, इसमें कितना होगा एन ए मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो वो क्या हो जाएगा 2 Na एटम्स। और इसमें कितना होगा 1 मोल O3 में एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, तो वो कितने हो जाएंगे 3Na एटम्स। तो अब आपको दिख रहा होगा तीनों में सेम नहीं है। मैक्सिमम पूछा है देखो, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है O3 में, तो अपन O3 को टिक कर देंगे। अगर इसी में अपने को मिनिमम दे रखा होता तो अपन 1 मोल ऑफ O पे क्लिक कर देते, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता। तो सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अपने पास, इसमें अपने को पूछा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल्स ऑफ C6H12O6 विल बी। मेरे को 5 मोल ऑफ C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बोले, और ऑप्शन में 60, 24Na, 120Na या 24 ओनली। तो इसमें करता है, मेरे पास 1 मोल में कितने होंगे Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मेरे पास 5 मोल में कितने हो जाएंगे 5Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में जब Na मॉलिक्यूल्स है तो मेरे पास 5 मोल में 5Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और ये कितना होगा, इसमें कितने मॉलिक्यूल है 6 के C है, H के 12 है, O के 6 है, तो 12 + 6 18 + 6 24। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है 24 एटम। तो 5Na मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 24 × 5Na, तो ये कितना हो जाएगा 120 Na एटम्स। समझ में आया आपको, ये हो जाएगा सी ऑप्शन 120 Na एटम्स हो गया। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप एक बार। तो उसी तरह का अपने पास एक क्वेश्चन और है, जो है द टोटल, मेरे से इसमें पूछा है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 मोल्स ऑफ Fe। मतलब आयरन के 5 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो पूछा है मेरे से। और मेरे को ऑप्शन में दे रखा है 150, 250 Na, 150Na या 280। तो इसको आप अगर सॉल्व करें, और फिर अपन करते हैं एक बार इसको सॉल्व। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि नहीं होंगे, सब हो जाएगा आपसे। आप ही करोगे कुछ टाइम बाद सारे, बस ध्यान दो क्लास में। तो अपने को दे रखा है एफ ई का कितना होता है 26 और 56 होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन मास नंबर, जो कि होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, जो कि होता है प्रोटॉन। तो 5 मोल्स ऑफ Fe में कितने हो जाएंगे 5Na एटम्स हो जाएंगे। तो फिर 1 मोल Fe एटम में कितने हो जाएंगे 1 मोल में कितने हो जाएंगे 56 - 26 न्यूट्रॉन हो जाएंगे 1 मोल में। तो फिर 5 मोल में कितने हो जाएंगे 30 × 5Na न्यूट्रॉन, जो कि कितना हो गया 150 Na न्यूट्रॉन, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। देखो स्टूडेंट्स, कितने इजी क्वेश्चन है ये, सारे कर दोगे आप, मेरा यकीन मानो। ये भी पेज अपना हो चुका है, थोड़ी सी जगह अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कि ऐसे मत सोचना कि मेरी वीडियो शॉर्ट है तो इसने क्या समझा होगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो काम की चीज़ें मैं आपको वही बता रहा हूँ। काम की चीज़ तो सारी है, मतलब कि मैं आपको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करके नहीं बता रहा हूँ। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप एक बार वीडियो थोड़ा बैक करके वापस देखें, नहीं तो वैसे तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ समझ आ ही जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। एक स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डालिएगा कि कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो किसी में भी ग्राम एटम, तो वो अपने मोल्स ऑफ एटम के इक्वल होते हैं।
और कहीं पे दे रखा हो ग्राम मॉलिक्यूल, तो वो अपने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। और कहीं पे दे रखा हो ग्राम आयन, तो वो अपने मोल्स ऑफ आयन्स के इक्वल होता है। और अपने ग्राम ऑफ एटम्स हैं जो, वो कभी भी मोल्स के बराबर नहीं होते। कि ऐसा मत समझना कि ग्राम ऑफ एटम्स हैं कि ये मोल्स के बराबर होता है, और ना ही ये मास होता है। ये क्या मोल्स के बराबर नहीं होते, ये मास के बराबर होते। ग्राम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास होता है, ना कि मोल्स। तो अपन इस पर अब क्वेश्चन करते हैं, जब आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। मेरे को क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 10 ग्राम एटम सैंपल ऑफ ड्यूट्रियम। कि इसमें देखो अपने से पूछ लेना ग्राम एटम, ग्राम एटम में पूछ लेना अपने को क्वेश्चन में। तो अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्राम एटम्स को अपन मोल्स ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं। तो अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ड्यूट्रियम क्या होता है? 2 1। ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। और इसमें 10 ग्राम एटम दे रखा है, तो मैं मोल्स ऑफ एटम मान लूंगा ना। तो ये हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10 Na एटम्स। और इसका अपने को मतलब ये एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है। और अपने को इसका न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 1 एटम इज इक्वल्स टू 2 - 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 एटम इज इक्वल्स टू 1 न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 Na एटम्स हैं जो, वो 10 Na न्यूट्रॉन्स के बराबर है। जब 1 एटम्स में 1 न्यूट्रॉन आ रहा है अपने पास, तो वही 10 Na एटम्स में 10 Na न्यूट्रॉन्स आ सकता है ना, हो सकता है ना। ये तो लॉजिकली बात है। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी इजी था, अपन ने कर लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, वो भी अच्छा है। अब अपने आता है एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? वो होता है मास ऑफ एटम। किसी भी एटम का मास, उसको कैसे निकालता है और ये क्या होता है, चलिए करते हैं अपन इसको। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है कि इट इज़ डिनोटेड फॉर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए अपन एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं। और इसी को ही अपन बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। और इसका फॉर्मूला होता है जो अपने पास, वो होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन -12। ये किसी भी एटॉमिक मास निकालने का अपने पास फॉर्मूला है। इसको देख लेना एक बार आप। और इसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और एटॉमिक मास अपन किससे निकालते हैं? कि किसी भी मास ऑफ एनी एटम्स को निकालने के लिए। और जो एटॉमिक मास होता है ना, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। और एवरी एलिमेंट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स एटॉमिक मास। कि हर एक एलिमेंट की ज़्यादातर की मतलब एटॉमिक मास की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, जो कि बहुत उसके मास नंबर से मोस्ट ऑफ द सेम एज मोस्ट ऑफ द मास नंबर के सेम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के मास नंबर के सेम होती है जो कि वैल्यू। तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट बताता हूँ कि एटॉमिक मास, सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास की लिस्ट बताता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मास नंबर मैंने आपको बोला था कि किसी मास नंबर कुछ कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से भी सेम होता है। तो मास नंबर अपन एटॉमिक नंबर को दोनों को सेम बोल सकते हैं, पर सब कुछ एलिमेंट के लिए। और एटॉमिक नंबर की लिस्ट में लेकर आ गया हूँ। हाइड्रोजन का 1.008 होता है, जिसको अपन 1 लेते हैं। हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर फ्लोरीन का 19 होता है। ऐसे में सबका लिया है एटॉमिक नंबर, और जिनका पॉइंट में, उनको पॉइंट में ही लेते हैं ज़्यादातर। और अब आगे की क्लास में अपन करेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी करेंगे। आज के लिए अपने को इतना ही काफ़ी है। ये अपना पार्ट 1 है। पार्ट 2 में अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर मास और ये सब क्या क्या होता है। थैंक यू। और इतना ज़रूर करना आप, इतना ज़रूर पढ़ना, आपको समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।